उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ शुक्रवार को लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम प्रदेश की जनता और यूपी सरकार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हम सभी जानते हैं कि उनका पैतृक गांव आगरा जिले के बटेश्वर में है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कानपुर में पूरी की। वे आरएसएस से जुड़े और एक लेखक और कवि के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्र भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया। उन्होंने आगे कहा, 1957 में वे बलरामपुर की श्रावस्ती सीट से लोकसभा सांसद बने और 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वे लगातार 5 बार लखनऊ से लोकसभा सांसद चुने गए और यहीं से वे देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने और आधुनिक भारत की नींव रखी। 6 दशकों तक उन्होंने सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनके काम हमें नई प्रेरणा देते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ दिल्ली में सदैव अटल में प्रार्थना सभा में पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ कैबिनेट के अन्य सदस्य भी पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि सदैव अटल में प्रार्थना सभा में शामिल हुए। वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य भी उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सदैव अटल पहुंची। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए सदैव अटल स्मारक पर मौजूद थे। भाजपा के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया गया, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश को सामरिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया। 1924 में ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी दशकों तक भाजपा का चेहरा रहे और वह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक और फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में जिनकी पहचान थी, ऐसे सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज छठी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि सरदेव अटल जी का जो पैतृक गांव है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेश्वर में पड़ता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहकर के संपन्न की और कर्मभूमि के रूप में अपने पैतृक जन्मभूमि के प्रदेश को ही अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्होंने प्रारंभिक दीक्षा लेने के बाद राष्ट्र धर्म और अन्य
विचार परिवार से जुड़े हुए प्रकाशन के साथ जोड़ करके एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ करते हुए 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर, जो आज श्रावस्ती लोकसभा सीट है, वहां से लोकसभा के सांसद चुने गए। लगातार 10 बार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की संसद में लोकसभा में जाने का, 2 बार राज्यसभा में जाने का अवसर सरदेव अटल जी को प्राप्त हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार अटल जी ने लोकसभा के लिए, देश की संसद के लिए प्रतिनिधित्व किया और यहीं से उनका प्रतिनिधित्व देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल कैसे होना चाहिए, ग्रामीण विकास में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना को आसान करने के लिए अंत्योदय की योजना को उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुए, वो सभी अटल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। सरदेव अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और देश की राजनीति में सार्वजनिक जीवन के लगभग 6 दशक एक निष्कलंक जीवन जीते हुए भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए 16 अगस्त 2018 को उन्होंने इस भौतिक जगत से अपना अवसान किया। आज सरदेव अटल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके कविताएं भारतीय राजनीति के लिए उनके मूल्य और सिद्धांत सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। भारतीय राजनीति के लिए और भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उनके सत्प्रयासों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ही कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें 2015 में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। आज के इस अवसर पर अपने एक ऐसे यशस्वी नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, लखनऊ के विकास की धुरी सरदेव अटल जी को उनकी 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। धन्यवाद।